जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वर्क इन टाइम का पार्ट 2 आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट 2 से पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाई है, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट दिया है। इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज उससे आगे पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि यदि ए किसी काम को यम दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को n दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि ए किसी काम को m दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जरूर देखें उसको। उसमें हमने आपको बताया कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे और यही एलसीएम आपका कुल काम होगा। तो 10 और 20 का आप एलसीएम यहाँ लेंगे, 30 होगा, और इसके बाद यहाँ भाग देंगे। देखिएगा भाग देंगे, 10 टाइम 30 यहाँ 3 होगा, और यहाँ देखिएगा एलसीएम आपका 60 होगा। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है। अब हमने आपको बताया था कि जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 और बटा में देखिएगा इन दोनों को मिलके काम करना, तो दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 3 9 से भाग देंगे, यानी क्या करना है, यहाँ पे हमको जोड़ देना है, 6 + 3 करना है। क्लियर है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी हम करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। हम करेंगे क्या, कुल काम निकालने के लिए यम और एन का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा एलसीएम हो जाएगा mn हो जाएगा, और यही हमारा कुल काम होगा। m से इसमें भाग देंगे तो n बार भाग जाएगी, और n से इसमें भाग देंगे तो m बार भाग जाएगी। अब देखिएगा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा mn बटा में n + m या m + n, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है। एएसएससी सीजल टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन आपका इस प्रकार से दे दिया है कि यम बटा में n गुणित यम बटा में यम। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है m + n/mn, और सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है m² बटा में n, और डी ऑप्शन दिया हुआ है mn बटा में m + n। क्लियर है। तो देखिएगा आपका उत्तर यही आया हुआ है, तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी काम के 3/4 को 9 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, यदि ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है और बी 3/4 कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ये देखिएगा यही है दोनों। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिएगा हम इसको 5 का उलट के यहाँ पे गुणा करते हैं ना, इसको उलट के गुणा करते हैं, 3/2 कर देंगे। तो ये देखिएगा ये आएगा 5 टाइम 15/2, और ये आएगा देखिएगा इसको गुणा करेंगे 4/3 से, तो काट देंगे, 3 टाइम 9 हो जाएगा, 12 आएगा, हो जाएगा ना। यानी कि ये देखिएगा अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए का जो आया आपका 15/2 और बी का आया 12। अब हम कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिएगा ये भिन्न के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा, 15 और 12 का लौसा लेंगे तो 60 होगा, और बटा में 2 और 1 का मौसा लेंगे तो 1 ही होगा। चलिए अब देखिएगा हम एक ही क्षमता निकालते हैं। एक की क्षमता निकालेंगे, देखिएगा
हम 60 में भाग करेंगे 15/2 से। जब 15/2 से भाग देंगे तो देखिएगा 15 चौके 60 और ये दो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा ना, 4 गुना के 8। ये देखिएगा ए की क्षमता निकल गई 8 और 12 से भाग देंगे तो 12 25 60। बी की क्षमता 5 निकल गई। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे ना। यहाँ पे 60 में आपको भाग देना है 8 और 5 13 से, तो 13 से भाग देंगे। जब 13 से भाग देंगे तो देखिएगा 13 चौके 52, ये देखिएगा 8 बचेगा, 4 सही 8/13 दिन, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि यदि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी 12 दिन में, जबकि ए और सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्रश्न आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ए और बी कितने दिन में, 20 दिन में, बी और सी कितने दिन में, 12 दिन में, और सी और ए कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनते हैं, समझिएगा। देखिएगा हम कुछ नहीं करेंगे, प्रक्रिया सेम वही करना है। इन तीनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। 20 12 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। यही 60 हमारा कुल काम है। अब देखिएगा 20 × 60, 12 25 60 और 15 चौके 60। यहां देखिएगा ये क्षमता निकल गई। यहाँ पे ए और बी की, यहाँ पे दोनों की कंबाइंड रूप से क्षमता, मतलब दोनों की मिला के 1 दिन की क्षमता है। और यहाँ बी और सी की यहाँ 5 है और यहाँ सी और ए की 4 है। ठीक है, हमको तीनों को मिला के पूछा है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, ये देखिएगा इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा इन तीनों की क्षमता कैसे निकलेगी। अब देखिएगा अगर इनको भी हम जोड़ते हैं तो देखिएगा इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है और इसमें 2 बार सी है, मतलब ए बी सी 2 बार शामिल हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इनको तो जोड़ेंगे तो ये देखिएगा ये आएगा 2a + 2b + 2c। कहने का अर्थ है कि ये 2 बार हैं, इसलिए हमने 2 बार लिखा है। और तीनों को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 4 12 हो जाएगा। या यहाँ से आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएंगे a + b + c बराबर 12 होगा। 2 से काट देते हैं, 2 × 6 = 12। यहाँ आपने देखा कि ए बी और सी, यहाँ ए बी सी तीनों की अब क्षमता 1 दिन की निकल गई। कितनी, 6। तीनों की 1 दिन की क्षमता 6 निकल गई। अब ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम 60 है, तो 60 और बटा में 6 करेंगे तो ये देखिएगा ए बी सी तीनों मिलकर 6 दहाई में 60 हो जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अब देखिएगा ठीक इसी प्रकार का आपको प्रश्न दे करके यहाँ पे तो देखिएगा प्रश्न में हमको ए बी सी तीनों का मिला के पूछा हुआ है ना। हमको प्रश्न में अकेले भी देता है कि इस काम को ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। जैसे देखिएगा यहीं पे इस बात को आप समझ लीजिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ हमसे प्रश्न में पूछा था कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमने तीनों की क्षमता 6 से भाग दे दिया। अगर हमसे पूछता कि उस काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखिएगा हमको ए की क्षमता निकालनी होगी ना। यहाँ ए बी और सी ये तीनों की क्षमता 6 है, हमको निकालना है ए की क्षमता। तो हमको ए की क्षमता निकालना है तो यहाँ बी सी को घटा देना होगा। बी सी की क्षमता घटा देंगे, ए बी सी में से बी सी को यदि घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगी। तो जब ए बी सी की क्षमता 6 है और यहाँ देखिएगा बी सी की क्षमता 5 है। क्लियर है, तो हम ए निकालने के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, 6 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ए की क्षमता 1 हो गई। तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 बटा में 1 कर देंगे तो 60 दिन आ जाएगा। अगर ए का पूछेगा तब,
उसी प्रकार से यदि आपसे बी पूछ देता तो हमको यहाँ बी ज्ञात करने के लिए हमको ए और सी को घटाना होगा। तो बी का निकालने के लिए 6 में से ए और सी को घटा देंगे। जब ए और सी को यानी कि 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि बी की क्षमता 2 है, तो कुल 60 काम को करने में कितना दिन लेगा, 60 बटा में 2 करेंगे तो 30 दिन लेगा। ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपका सी का पूछ देता तो हम ए बी को घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। तो सी बराबर ए बी को घटा दीजिए, ए बी की क्षमता 3 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। यानी कि सी की क्षमता कितनी आई, 3 आ गई। तो जब सी की क्षमता 3 आ गई तो कुल काम को सी कितने दिन में करेगा, तो 60 बटा में 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 दिन। क्लियर है। तो आपने देखा कि यदि इस प्रश्न में ए बी सी का अलग अलग भी अगर पूछेगा तो कैसे निकाल पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। ये देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा श्याम और मोहन 15 दिन में, जबकि मोहन तथा राम मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर। देखिए प्रश्न हमको इस प्रकार से दिया हुआ है। हमको प्रश्न दिया हुआ है राम और श्याम, यहां देखिएगा राम और श्याम है, एक कार्य को मिलकर के 10 दिन में, और श्याम और मोहन मिलकर के 15 दिन में, और मोहन प्लस राम मिलके 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है। चलिएगा हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर, यानी कि राम श्याम और मोहन तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, और मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 2 प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिएगा हम ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन हमने निकाला है। हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, 10 छक्के 60, इसकी क्षमता 6 निकलेगी, ये 15 चौके 60 4, और ये 20 त्याई 60। ये देखिएगा इनकी क्षमता यहाँ पे निकल गई क्रमशः इस प्रकार से। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब तो हम इन तीनों को जोड़ देना। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये देखिएगा ये तीनों 2-2 बार आएंगे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों 2-2 बार आएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन में हम ऐसे लिख सकते हैं राम श्याम और मोहन 2-2 बार आएंगे, और सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 हो गया। या इनकी कंबाइंड रूप से जो क्षमता होगी राम श्याम और मोहन की 13 बटा में 2, यही इंपोर्टेंट है, क्षमता है वो। तो ये देखिएगा ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम हमारा 60 है, 60 में हम भाग देंगे 13 बटा में 2 की भाग देंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुणित 2, या डायरेक्ट हम 120 भी लिख दें, 60 गुना के 120, 120 बटा में 13 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार भाग जाएगी, 13 9 117, 3 बचेगा, तो 9 सही 3 बटा में 13 दिन। ये देखिएगा ये तीनों मिलकर 9 सही 3 बटा में 13 दिन में काम करेंगे। ठीक है। ये तो पहला प्रश्न में पूछा हुआ था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मोहन इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा मोहन की क्षमता निकालने के लिए देखिएगा हम अगर आर और एस को घटा दे, तीनों में से आर और एस कहाँ है, ये देखिएगा इनकी क्षमता 6 है ना, 6 घटा दें अगर 13 बटा में 2 से अगर 6 हम घटाते हैं तो ये 6 गुना के 12, यानी कि 13 माइनस 12 बटा में 2, यही आएगा ना, यानी कि 1 बटा में 2, यानी मोहन की क्षमता निकल गई 1 बटा 2। 1 दिन का काम होता है ना क्षमता। तो ये कुल काम को कितने दिन में मोहन करेगा, कुल काम हमारा 60 है, तो 60 बटा में 1 बटा में 2 करेंगे, 1 से भाग देंगे 60 बार जाएगी, ये 2 का गुना हो जाएगा तो 120 दिन, तो ये 120 दिन आएगा। यानी कि मोहन उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, अकेला 120 दिन में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि यदि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी और सी 30 दिन में तथा जबकि ए और सी 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमको कार्य दिया हुआ है इस प्रकार से, ए और बी 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में तथा सी और ए 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, हम पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, 20 क्या 60, ये 30 गुना के 60 और ये 60 एकम 60। ये देखिएगा ये अलग अलग क्षमता हमने निकाल लिया। फिर यहाँ देखिएगा 2ABC निकाल लेंगे ऐसे, और तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6 होगा, यानी कि यहाँ पे ABC बराबर कितना निकला, 2 से काटेंगे 3 आएगा, यानी कि ए बी और सी की एक साथ जो क्षमता आ रही है वो 3 आ रही है। तो ये तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये कुल काम 60 है, तो ए बी और सी मिलके 60/3 यानी कि कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ये तीनों मिलके भी इस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए और बी भी 20 दिन में ही पूरा काम कर ले रहे हैं, यहाँ ए बी सी मिलके भी 20 ही दिन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सी है वो काम कर नहीं रहा है, केवल साथ साथ चुपचाप खड़ा है। बात समझ पा रहे हैं ना, झूठा है, मतलब वो काम कर नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी क्षमता 0 होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप अलग अलग क्षमता निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। जैसे कि मान लीजिए हम अगर ए बी सी में से हम अगर ए की क्षमता निकालना चाहें तो बी सी को घटा देंगे, बी सी को घटाएंगे 2 घटा देंगे, तो देखिएगा 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अगर बी की क्षमता निकालना हो, ए सी को घटाएंगे, ए सी की क्षमता 1 है तो 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, बी सी की क्षमता। सी की क्षमता अगर निकालना है तो सी की क्षमता निकालने के लिए हम ए बी को घटा देंगे, तो देखिएगा यहाँ पे ए बी सी की क्षमता 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि सी काम कर नहीं रहा है। क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 4 सही 1/2 घंटे में करते हैं तथा बी और सी मिलकर उस कार्य को 3 घंटे में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस कार्य को 2 सही 1/4 घंटे में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखिएगा हमको प्रश्न दिया हुआ है कि ए और बी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करते हैं। हाँ, 4.5 घंटा दिया हुआ है, 4 सही 1/2 घंटा। चलिए हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं। यहाँ देखिएगा ए और बी का दिया हुआ है 4 सही 1/2 घंटा और बी सी का दिया है 3 घंटा और सी ए का दिया हुआ है 2 सही 1/4 घंटा दिया हुआ है, इसी प्रकार से दिया है। चलिए यहाँ देखिए हम इसको करते क्या है, इसको तोड़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा भिन्न के रूप में तोड़ के इसको निकाल लेते हैं टोटल घंटा कितना। ये देखिएगा 4 गुना क्या, ये 9/2 घंटा इसको लिख सकते हैं। ये आपका 3 घंटा है ही, ये 4 गुना क्या है, ये 9/4 होगा। क्लियर है ना। ये बात तो आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा हम निकाल देंगे। ये ए बी हो गया, बी सी और सी ए हो गया। ये इसका आया है 9/2, इसका आया 3 और इसका आया 9/4। अब जानते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि तीनों का लौसा लेंगे कुल काम निकालने के लिए, तो तीनों का लौसा देखिएगा ये भिन्न के रूप में है ना, ये तीनों भिन्न के रूप में है, तो भिन्न वाला जो नियम होता है लौसा का वो लगा देंगे।
अंशों का लॉस बटा में हरों का मौसा। तो अंशों का लॉस लेंगे तो देखिएगा 9 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा ना जी, 9 हो जाएगा। और 2 1 4 का जो मौसा होगा वो 1 होगा। तो 9 बटा में 1 करिए, चाहे कुछ भी करिए, 9 ही होगा। यानी कुल काम हमारा निकला 9। अब हम क्षमता निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 9 में हम 9 बटा में 2 से भाग देंगे तो 9 से तो 9 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो क्षमता यहाँ पे आएगी 2। ठीक है, 3 से भाग देंगे यहाँ पे तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 9/4 से जब आप भाग देंगे इस 9 में 9/4 से, तो 9 से 9 कटेगा, 4 आएगा यहाँ पे। तो क्षमता कितनी आ गई? 4 आ गई। अब तीनों मिल के काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2 क्वेश्चन में ABC आ जाएंगे ना, 2 2 बार है तो बराबर इन तीनों को जोड़ दीजिए। 2 3 5 4 9, 9 आ गया। अगर ABC को निकालेंगे तो ये 2 से भाग देंगे, 9 बटा में 2 हो जाएगा, हो गया। अब हमको समय निकालना है, घंटा। ये देखिएगा, ये ABC इस कुल काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो क्षमता से भाग देंगे 9 बटा 2 से, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, कितना आया? 2 घंटा। तो आपका उत्तर होगा 2 घंटा। ये तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? 2 घंटे में समाप्त करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि A किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त करता है तथा B उसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर काम को 2 घंटे करते हैं, यदि वे दोनों मिलकर काम को 2 घंटे करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? हमको दिया हुआ है कि A किसी कार्य को कितने घंटे में? 20 घंटे में, और B कितने घंटे में समाप्त कर सकता है? 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर 2 घंटा कार्य करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो देख, पहले हम कुल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 होगा। ये 20 × 60 3 हो गया, ये 30 × 60। अब देखिएगा A और B दोनों की जो एक दिन की क्षमता है 3 और 2 5 है, 1 घंटे की क्षमता ना। देखिएगा A की 1 घंटे की क्षमता 3 है और B की 1 घंटे की क्षमता 2 है, और दोनों की 1 घंटे की क्षमता मिला के 3 और 2 5 है। और चूंकि दोनों मिल के काम को कितना करते हैं? 2 घंटा करते हैं ना, तो दोनों जब 2 घंटा करते हैं, 1 घंटे की क्षमता 5 तो 2 घंटे की 10 होगा ना। अब देखिएगा, यानी कि 2 घंटे में ये कुल काम कितना करते हैं? 10 काम करते हैं। टोटल काम हमारा 50 है, अब कितना काम किए? 10। तो शेष काम कितना बचा? जो शेष काम हमारा बचा वो बचा कितना? 60 में से 10 को घटाएंगे, 60 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा? 50। बात समझिएगा, हमारा काम जो बचा हुआ है 50, कुल काम कितना था पहले? 60, यानी कि 0 से 0 काटेंगे तो जो हमारा कुल काम बचा हुआ है वो 5 बटा में 6 बचा हुआ है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कई प्रकार से पूछ सकता है। प्रश्न यदि पूछता कि यदि वे मिलकर दोनों 2 घंटे काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा हुआ? तो काम का कितना भाग पूरा हुआ, तो काम कितना पूरा हुआ? 10, और कुल काम कितना था? 60। तो काम देखिएगा 0 से 0 काटेंगे तो हमारा काम जो पूरा हुआ है 1/6, और काम 1/6 पूरा हुआ, तो बचा कितना? 6 में से को घटाएंगे तो 5/6। 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप निकालेंगे कितना काम पूरा हुआ, फिर घटा देंगे तो कितना काम बचा, वो भी निकल सकता है। क्लियर है? ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अब अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, तो हम अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जय हिंद।